तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नए क्वेश्चन को फैक्टराइज करने सीखते हैं। a का पावर 12 माइनस b का पावर 12 को। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर देखने में बड़ी अजीब आता है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे सोचो कि ये a स्क्वायर बीच में माइनस है और b का पावर है कुछ, तो बीच में अगर माइनस रहता है तो एक फार्मूला जैसे हम एक्सरसाइज शायद 3C में कि 3B में पढ़े हुए हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टराइज करना। तो यहाँ माइनस देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाया जा सकता है क्या। तो 12 को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग a का पावर 6 और उसका पावर 2 लिख सकते हैं। माइनस हो जाएगा बीच में, b का पावर 6 और उसका पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 6 दूना 12 हो ही जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, अगर ध्यान से देखो तो लेट कर लो तुम यहाँ पे कि a बराबर अगर हम a का पावर 6 मानते हैं या आपका चच्चा मानते हैं और b को हम लोग b का पावर 6 मानते हैं और मम्मा मानते हैं, तो ये जो है अगर हम a का पावर 6 के जगह पे a का पावर 6 के जगह पे चच्चा को लिखें तो ये हो जाएगा चच्चा का स्क्वायर बनेगा ना, माइनस b का पावर 6 को अगर हम मम्मा लिखें, क्योंकि b का पावर 6 को ही हम मम्मा माने हैं, तो ये मम्मा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा स्क्वायर को तो हम बताए हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है। एक बार आपको a प्लस b कर लेना और एक बार a माइनस b, मतलब कि एक बार चच्चा प्लस मम्मा होगा और एक बार चच्चा और माइनस मम्मा होगा। तो चच्चा प्लस मम्मा और चच्चा और माइनस मम्मा। अब यहाँ पे चच्चा को पहचानना होगा, यहाँ पे ही करने वाले हैं हम, है ना। यही मेरे चच्चा का स्क्वायर है माइनस मम्मा स्क्वायर है। तो एक बार चच्चा और मम्मा को जोड़ना है, एक बार चच्चा और मम्मा को घटाना है, सिंपल सी बात है। और चच्चा का नाम है a का पावर 6 और मम्मा का नाम है b का पावर 6। तो एक बार चच्चा प्लस मम्मा करना है तो a का पावर 6 अब प्लस b का पावर 6 हो गया चच्चा प्लस मम्मा। फिर चच्चा माइनस मम्मा करना है तो चच्चा है हमारे a का पावर 6 और मम्मा है a का पावर 6। तो a का पावर 6 और माइनस b का पावर 6। यहां तक में कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको और भी काम करना है अभी। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ पे अभी अभी इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके आ रहे हैं। जिस पहले वीडियो में आप a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 को फैक्टराइज किए हुए हो। अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो लगेगा नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन सकता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फार्मूला हम लिखवाए हुए हैं। एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है, बीच में माइनस है और बीच में प्लस है। तो इसीलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे अगर बीच में प्लस है तब। हाँ, ये सोच सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बना सकते हैं क्या? तो इसे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू बना सकते हैं। कैसे? तो ए क्यू बनेगा, ऐसे लिख देंगे a का पावर 2 इसका पावर 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर b का पावर 2 और उसका पावर 3। अब यहाँ पे जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो ये ध्यान रहे कि अगला हम यूज करने वाले हैं, ये काम रफ में करिएगा। यूज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ पे ए को मानना होगा आपको ए स्क्वायर और बी मानना होगा आपको बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका? ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे हम लोग अगले स्टेप में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए मानना है इसको ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को भी मानना है। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, क्योंकि बीच में माइनस है। और 6 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं
ए का पावर 3 और उसका पावर 2, 3 दूना 6 आ जाएगा, माइनस बी का पावर 3 उसका पावर 2। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, मतलब फिर से हम चच्चा मान लेंगे, ए क्यूब है मेरा तो चच्चा का स्क्वायर है माइनस फिर चच्चा का मम्मा का स्क्वायर है, तो चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा स्क्वायर को क्या करते हैं, चच्चा प्लस मम्मा और चच्चा माइनस मम्मा। बस चच्चा और मम्मा को पहचानना पड़ता है। तो ये वाला तो आप डायरेक्ट लिख लो, ये वाला आप डायरेक्ट लिखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या करना होता है आपको, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ध्यान रहे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ए प्लस बी मतलब ए और बी को आपको एक ब्रैकेट में जोड़ना है, सिंपल। तो ए क्या था आपका ए स्क्वायर, आप बी क्या था तुम्हारा बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी करोगे तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगले ब्रैकेट में तुमको क्या करना है, ये पूरा कहानी लिखना है। तो ए का स्क्वायर लिखना है, तो ए तुम्हारा क्या माने हुए हो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का पावर 4 डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस ए भी लिखना है। तो ए और बी जब गुना करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर करना है। तो बी क्या है तुम्हारा बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे जब बी का स्क्वायर तो बी का पावर 4 आएगा, तो ये हो गया बी का पावर 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो वहाँ पे कि इस वाले में, इस वाले ब्रैकेट में हम कह देंगे कि ए हमारा ए क्यूब है और बी हमारा बी क्यूब है। तो यहाँ पे ए, अगर ए क्यूब को ए मान चुके हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब को बी मान चुके तो बी स्क्वायर। तो अगले ब्रैकेट में आपको चच्चा और मम्मा को जोड़ना होगा और घटाना होगा, है ना। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, और ए माइनस बी क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो फिर से हम अगला फार्मूला अब यूज करने वाले हैं। एक बात तो पक्का है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर फैक्टराइज नहीं होता है, फर्दर फैक्टराइज नहीं होता है। तो इसको आप प्रिंट कर लीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, और इसको भी फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, इसको भी आप लिख लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। इसको और इसको दोनों को फैक्टराइज किया जा सकता है, और दोनों का फार्मूला आपको मालूम है, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी और ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट आप फार्मूला लिख दें ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी या प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसमें सारा प्लस हो जाएगा अगर आप एक जगह माइनस लिख चुके हैं। तो अब जो है सबसे छोटा वाला नंबर कौन दिख रहा है इसमें फैक्टर फॉर्म में, एक दिख रहा है ए प्लस बी और एक दिख रहा है ए माइनस बी, सब प्रोडक्ट में ही है। तो सबसे पहले आप ए प्लस बी लिख लो, उस पर टिक मार दो कि हम लिख चुके हैं। फिर ए माइनस बी लिख दो, उस पर टिक मार लो, उसको हम लिख चुके हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी के बाद अगला दिख रहा है छोटा सा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो लिख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, इस पर भी टिक मार दो कि हम इसको भी लिख दिए हैं। प्रोडक्ट फॉर्म में ऑर्डरिंग चेंज करने से कोई दिक्कत थोड़ी होता है। 4 गुने 3 गुने 2 लिखो, अब 5 लिखो, चाहे 3 गुने 5 गुने 2 गुने, है ना, 3 5 2 4 लिखो। क्या रिजल्ट में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 4 तिया 12, 12 दूना 12 पचे 60, 60 दूना 120। यहाँ भी आप करोगे 4 दूना के 8, 8 5 40, 40 तिया 120। तो ऑर्डरिंग में चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए प्लस बी लिख लिए, ए माइनस बी लिख लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया। अब जो बाकी है वो लिख लो। अब कौन कौन बाकी है? ये वाला टर्म बाकी है, और ये वाला टर्म बाकी है, और ये वाला टर्म बाकी है। तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगला टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर आपका चाहे एक काम करो, पावर 4 वाला सबसे लास्ट में लिखो, पावर 4 वाला सबसे लास्ट में लिख लो, स्क्वायर वाला लिख लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे ये वाला लिख लिए हैं और ये वाला लिख लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब आंसर आपका इसके पिछले वाला में ही आ चुका है, लेकिन ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं। फिर ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी का पावर 4। आपका आंसर मैच कर गया ना। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक ना, यही एकदम हूबहू आ रहा है। तो आप इसे प्रिंट कर लें। समझ में आया? ठीक है।